श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कैसे मासिक धर्म में हरतालिका तीज व्रत कर सकते हैं, आइए जानते हैं। कुंवारी लड़की और सुहागिन महिला, सूतक पातक या कहीं बाहर जाना हो और मासिक धर्म की स्थिति हो तो यह व्रत बहुत कठिन भी माना जाता है और सबसे फल देने वाला होता है। तो व्रत कैसे करें, कब बाल धोएं, पूरी जानकारी है, अंत तक बने रहिएगा। साथ ही सूतक पातक है अर्थात जन्म और मृत्यु का घर में हो गया है बंधन, तो कैसे अपने व्रत को पूर्ण करें, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक। इस बार 26 अगस्त 2025 हस्त नक्षत्र में यह सर्वश्रेष्ठ दिन हो रहा है, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। आप इस व्रत को बड़े खुश मन से कीजिएगा, परंतु मासिक धर्म की स्थिति हो जाए तो बड़ी दुविधा होती है। तो प्रथम बार तो इस व्रत को मासिक धर्म में आप शुरू ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो व्रत को कंटिन्यू करना चाहिए। व्रत को जब आपात की स्थिति हो, बहुत अधिक दिक्कत हो, परेशानी हो चुकी हो, तभी आप ब्रेक ले सकते हैं व्रत से, नहीं तो आपको व्रत छोड़ना नहीं है। यह व्रत जीवन पर्यंत किया जाता है, तो आपको व्रत तो छोड़ना नहीं है। अगर आप मासिक धर्म है तो नया व्रत बिल्कुल भी शुरू ना करें, पहले से करते आ रहे हैं तो व्रत को कंटिन्यू करें। अब प्रश्न आता है कि इस व्रत में कौन से दिन से हम शिव पूजा कर सकते हैं। देखिए, अगर रक्तस्राव नहीं हो रहा है, आप साफ स्वच्छ शुद्ध हो गए हैं, तो आप 5वें दिन से बाल धोकर, पहले तो तीसरे दिन बाल धो लीजिए, फिर 5वें दिन आप बाल धो लीजिए। मंगलवार का भी इसमें विचार ना करें, जैसा कि इस बार मंगलवार को हरतालिका तीज है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि हरतालिका तीज है तो मैं कैसे बाल धोऊं, ऐसा नहीं है। तीसरे दिन, जब मासिक धर्म का तीसरा दिन होगा, उस दिन भी आपको एक बार बाल धोने होंगे, और जिस दिन हरतालिका तीज व्रत होगा, अब देखिए मंगलवार के नियम तो आप अगले हफ्ते भी मान लेंगे, परंतु जो त्यौहार है वह साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो उसमें सबसे पहले शुद्धता रखनी होती है। तो मासिक धर्म का भले ही 5वां दिन हो, 6ठा दिन हो, 7वां दिन हो, आपको बाल जरूर धोना है सादे पानी से। अगर आप बाल में साबुन शैम्पू लगाते हैं तो केमिकल होता है, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, एक एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुंवारी और सुहागिन महिला सभी पर यह बात लागू होती है। तो बाल धोकर ही पूजा में बैठे। सामान्य जो जन है, जैसे आप मासिक धर्म में नहीं है, सामान्य जन है, तो आप इस दिन बाल नहीं धोएंगे, सोमवार को ही साबुन शैम्पू लगाकर बाल धो लीजिए। सादा पानी से बाल धोने में कोई दोष नहीं है। नहाय खाए की प्रक्रिया के तहत सोमवार के दिन ही नाखून इत्यादि काट लीजिए। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन हाथों के नाखून इत्यादि भी नहीं काटने चाहिए। अब मासिक धर्म के कितने दिन बाद पूजा करनी चाहिए महादेव की? मासिक धर्म के शास्त्रों में तो लिखा गया है कि 5वें दिन से हमें पूजा कर लेनी चाहिए, परंतु यहाँ पर बात यह लागू होती है कि अगर रक्त स्राव नहीं हो रहा हो, आप शरीर से शुद्ध हो गए हो, तभी 5वें दिन से पूजा में बैठे, नहीं तो 6ठे दिन से आप सभी शुद्ध हो गए हैं तो फिर बाल धोकर पूजा में बैठ सकते हैं। सभी के क्षेत्र और परिवार और राज्य के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, तो शास्त्रों में 5वां दिन बताया गया है। कई क्षेत्रों में 6ठे दिन में पूजा बैठ जाते हैं, कई क्षेत्रों में 7वें दिन में पूजा में बैठते हैं। तो आप सभी को इस बात का, कुंवारी लड़की और सुहागिन महिला सभी को ध्यान रखना है कि आप 5वें दिन से 6ठे दिन से बैठ सकते हैं। अब आपको तीसरा चौथा दिन है, तो कैसे व्रत करें? देखिए, श्रृंगार आप कर सकती हैं। जो शादी का सिंघोरा है, सिंदूर है, उसको तो आपको स्पर्श नहीं करना है, अलग से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए। देखिए, सुहाग का सबसे बड़ा व्रत है, आप अपने बिना मांग भरे, बिना बिंदी लगाए तो आप पूजा करेंगे तो यह शुभ नहीं माना जाता। श्रृंगार सिर्फ सभी का हक है, इसमें मासिक धर्म का कुछ भी प्रावधान नहीं है, तो आप जरूर से श्रृंगार कर सकते हैं। परंतु जो शादी का सिंघोरा है, माँ पार्वती के मस्तक का जूठा सिंदूर है, उसे तो धारण नहीं किया जाएगा, परंतु साधारण सिंदूर आप लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तो सिंदूर आप लगाएं, चूड़ी भी नई पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साड़ी भी नई पहन सकते हैं, इनमें कोई दोष नहीं लगता है। यह सामान्य हमारा श्रृंगार है, जिस पर मासिक धर्म का कोई दोष नहीं है। आप नई लाना चाहें तो नई लाएं, नहीं तो पुरानी धुली हुई आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मासिक धर्म में श्रृंगार का कोई संबंध नहीं है, आप पहन ओढ़ सकते हैं। देखिए, सब सुंदर श्रृंगारित हुए रहेंगे, आपको छोटा सा मासिक धर्म का ही कार्य हुआ है और आप सोने से लगे रहेंगे साइड में, तो यह अच्छा नहीं लगेगा। सभी के रंग में रंगना ही सौभाग्य का सबसे बड़ा और तीज त्योहार का सबसे बड़ा कार्य है। कुंवारी लड़की भी अपने हाथों में 2-2 चूड़ी और अपने माथे पर सिंदूर की बिंदी लगा लीजिए, ताकि अगले साल तक आपके विवाह की योग बन जाए और सौभाग्य में निरंतर वृद्धि हो। इसके लिए आप सभी निरंतर इस कार्य को करते हुए हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख नहीं होना चाहिए। सिंदूर भरते हुए
चूड़ी पहनते हुए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका व्रत सफल होगा। साथ ही सूतक पातक की स्थिति है तो भी आप व्रत कीजिएगा, व्रत को छोड़ा नहीं जाता। अब आपको तीसरा चौथा ही दिन है, तो आप सभी को कैसे व्रत को पूरा करना चाहिए। तो व्रत तो आपको छोड़ना नहीं है, परंतु आप सभी को अपने घर की रसोई में प्रसाद भी नहीं बनाना है, भगवान को स्पर्श नहीं करना, फूल इत्यादि नहीं तोड़ना है। बस आप सुबह जल्दी उठकर अगर भोर में सरगी लेते हैं 4 बजे से पहले तो सरगी इत्यादि ले लीजिए, या साधारण सरल तरीके से आप इस व्रत को परिपूर्ण कर लीजिए। और जो है आप सरगी आपके क्षेत्र में नहीं भी ली जाती है तो सुबह उठें और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अच्छी तरह से तैयार हो जाए और मन में प्रार्थना करें। आप अपने मंदिर को देखते समय या अपने घर पर ही आप ऐसा ध्यान करें, मैं अभी माँ पार्वती के निमित्त, शिव जी के निमित्त पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ, दीपक लगा रही हूँ, विधि विधान से महादेव का मानसिक रूप से मन में ऐसा ध्यान करते हुए कि मैं महादेव का पूजन कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप साधारण सरल तरीके से मानसिक पूजा भी वास्तविक पूजा के बराबर ही फल देती है। तो इस तरह से आप मानसिक रूप से पूजा कर सकती हैं। व्रत कथा ऑनलाइन आप सुन सकती हैं, बच्चे से सुनवा सकती हैं। घर के मंदिर में सिर्फ आप हरतालिका तीज व्रत के दिन अपने पति, बच्चे, आपकी कोई पास में सहेली है या कोई भी व्यक्ति जो आपको लगता है कि शिव मंदिर में या घर के मंदिर में वह दीपक लगा देगा और भगवान को भोग चढ़ा देगा, बेलपत्र, पुष्प, आंख, धतूरा समर्पित कर देगा, तो उसकी मदद लेते हुए आप सभी चीज़ें शिवलिंग पर समर्पित करवा दीजिए, कर लीजिए, जो है कह दीजिए कि इसे कर दीजिए। भले ही विस्तृत रूप से ना हो, परंतु छोटे संक्षिप्त रूप से यह कार्य हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही शुभ रहेगा। तो इस तरह से भी आपको जो है पूरा फल मिलेगा। और साथ के साथ इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बाद में जो दान की सामग्री होती है वह आप जब मासिक धर्म से निवृत्त हो जाएंगे, पूरे दिन आपको हो जाएंगे, तो आप फिर बाद में ऐसा मन में सोचें कि यह मासिक धर्म का अब पूर्ण दिन हो चुके हैं, हरतालिका तीज व्रत की सामग्री को मैं दान दे रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जो है चीज़ें जो आपने सोची थी वह दान कर दीजिए। इसका कोई दोष नहीं है। सुंदर आपने व्रत किया है, सुंदर आपने अपने पति के चरण स्पर्श किए हैं, आप अपने पति को तिलक लगा सकते हैं। पति परमेश्वर से बड़ा इस दिन कोई परमेश्वर जो है नहीं है। महादेव भी कहते हैं कि गृहस्थ जन्म में अगर आप अपने पति को भगवान मान लेते हैं तो वही आपके स्वयंभू हैं और वही आपके महादेव हैं। तो इस तरह से आप कार्य कीजिए, अपनी तरफ से अपने बच्चे पति से महादेव की पूजा करवा लीजिए और आप मानसिक रूप से जब तब ध्यान और हरतालिका तीज व्रत कथा सुन लीजिए। तो हरतालिका तीज से संबंधित सभी बात मैंने आपको बताई। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो आपका अपना चैनल है, पूछ लीजिए, आपको सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हरतालिका तीज व्रत आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ लाए। इस व्रत को कभी नहीं छोड़ा जाता, जितना संभव हो इस व्रत को करना है। खूब सुंदर मन रखिए और ऐसा कभी ना सोचें कि मैं जो है पाप की भागीदार हूँ, महादेव मुझसे पूजा नहीं कराना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी यह साधारण क्रिया है जो अभी आ गई है। बस इस चीज़ को नोट करते हुए आप इस व्रत उपवास को संपन्न करें। महादेव आपकी सब प्रार्थना स्वीकार करें, यही प्रार्थना है। हर हर महादेव।